उसने अपनी पत्नी को अपने हाथों से मारा। उसने सबूत मिटाने के लिए अपनी पत्नी की लाश को छत के पानी के टैंक में फेंक दिया। हालांकि नीचे रहने वाले लोगों को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वे उस पानी से खाना बनाते थे। बड़े छोटे सभी उस खाने को बड़े चाव से खाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, पानी के टैंक में लाश सड़ने लगी। एक महिला कपड़े धोते समय अचानक पानी से आने वाली बदबू को महसूस करती है। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात एक दूसरी लड़की दांत साफ करने की तैयारी कर रही थी। उसने अचानक अपने मुंह में कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने ध्यान से निकाल कर देखा तो पाया कि वो एक महिला का बाल था। इससे लड़की बहुत डर गई। हालात समझने के लिए वो तुरंत बाल लेकर मकान मालिक से सवाल करने गई, लेकिन मकान मालिक ने उसे भगा दिया क्योंकि उसे लगा कि लड़की किराया महंगा होने की वजह से शिकायत कर रही थी। मकान मालिक के इनकार करने पर लड़की उदास होकर चली गई, लेकिन अब तक टैंक में लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। साथ ही रहवासियों के साथ अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थी। छोटी नाम की लड़की काम से लौटकर उसी पानी से दांत साफ करती है। पानी का एक घूंट पीते ही उसे उबकाई आ गई। वो लगभग उल्टी कर देती है। उसी समय उसे गले में कुछ अटकने का एहसास हुआ। जब उसने निकाल कर देखा तो पाया कि वो सड़ी हुई इंसानी चमड़ी का टुकड़ा था। सच जानने के लिए उसने तुरंत एक गिलास बदबूदार पानी लिया। वो इसे लेकर मकान मालिक से सवाल करने गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मकान मालिक ने साफ कहा कि उसके टैंक में कोई समस्या नहीं है। लड़की भी चुप नहीं रही। उसने कहा कि ये पानी खट्टा और बदबूदार है। उसने कहा, जब तक तुम इसे नहीं पीते मैं पुलिस को बुलाकर इस अपार्टमेंट को सील करवा दूंगी। लेकिन मकान मालिक अपनी ऊंची कीमत वाली संपत्ति बचाने के लिए तैयार था। हालांकि पानी साफ तौर पर सड़ा हुआ और बदबूदार था, फिर भी उसने हिम्मत करके पूरा गिलास पी लिया। छोटी ये देखकर कुछ न कह सकी और उदास होकर चली गई। वो खुद सच का पता लगाने का फैसला करती है। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद मकान मालिक को इतनी उबकाई आई कि उसने रात का खाना उलट दिया। लड़की वापस जाकर सच की खोज शुरू करती है। वो दूसरे किराएदारों के घर जाकर पूछती है कि क्या उनके पानी में भी बदबू है। हैरानी की बात यह थी कि कुछ लड़कों ने न सिर्फ कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसे बाथरूम में ले गए। वे एक गिलास पानी पीकर ये साबित करना चाहते थे कि पानी ठीक है, लेकिन पानी पीते ही एक लड़के के मुंह में नाखून का टुकड़ा आ गया। ये देखकर सबको समझ आ गया कि छत के टैंक में कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत छत पर गए ताकि टैंक खोलकर देख सके कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन तभी हवा ने टैंक का ढक्कन उड़ा दिया। डरपोक लोगों को लगा कि भूत प्रेत का खेल है, इसलिए वे नीचे लौट आए। उन्होंने पानी के सभी रास्तों को टेप से बंद कर दिया, फिर सामान बांधकर वहां से भागने की तैयारी करने लगे। दूसरी ओर लाश फेंकने वाला आदमी भी अजीब घटनाओं का शिकार हुआ। वो पानी पीने गया तो नल से खून जैसा पानी निकला। उसे तुरंत समझ आ गया कि लाश पूरी तरह सड़ चुकी है। अधिक लोगों को पता न चले, इसलिए वो जल्दी से छत पर गया। वो लाश को कहीं और ले जाना चाहता था, लेकिन तभी वो लड़की भी पीछे पीछे आ गई। पहले तो लड़की को लगा कि वो भी टैंक जांचने आया है। वो चुपके से उसके पीछे गई और पूछा कि क्या उसके घर का पानी भी खराब है। ये सुनकर उस आदमी को लगा कि बात खुल गई है। अपना राज छिपाने के लिए उसने झूठ बोला कि वो भी अजीब घटनाओं की वजह से आया है। उसने कहा कि वो टैंक की जांच करने वाला कर्मचारी है। भोली लड़की उसकी बात पर यकीन कर गई। वो उसके साथ टैंक की जांच करने चढ़ी, लेकिन तभी उस आदमी ने उसे धक्का दे दिया। लाश को देखते ही